कुछ इस तरह सुलह कर ली हमने पेशवाओं से कि उनकी सरकार हो पर अपना भी किरदार हो। नमस्कार, मैं हूं निशांत वर्मा और आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन। जी हाँ, बिहारी जंक्शन की खबर पर मुहर लग गई है। जब हमने आपको ये बताया था कि मुकेश सैनी राजद में शामिल होंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे, तो ये खबर लगातार हमने दिखाई थी आपको, और हुआ भी वही। अचानक से ये खबर मिली कि आरजेडी के साथ मुकेश सैनी पीसी करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने ये बता दिया कि महागठबंधन के साथ मुकेश सैनी वीआईपी पार्टी है, और मुकेश सैनी को आरजेडी ने 3 सीटें दी हैं, वो भी अपने खाते से। हालांकि आपको पता होगा, ये हम आपको फिर से बता देते हैं कि 26 सीटें जो है वो आरजेडी के पास थी, 9 सीटें कांग्रेस के पास और 5 सीटें लेफ्ट के पास थी। उसके बाद लगातार बातचीत जारी थी आरजेडी के साथ मुकेश सैनी की, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। बहरहाल अब बात बन गई है, और बात बनने के बाद 3 सीटें आरजेडी ने अपने खाते से मुकेश सैनी को दिया है। वो 3 सीटें हैं गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। हालांकि झंझारपुर में तो कुछ ऐसी जाति समीकरण है कि उनको वोट मिल सकते हैं, लेकिन गोपालगंज और मोतिहारी से जो सीटें मिली हैं उनको, उन सीटों पर उनका जीतना थोड़ा संशय पैदा करता है। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीट मुजफ्फरपुर की थी, जो मुकेश सैनी का गढ़ माना जाता था, मुकेश सैनी किसी भी हाल में वहाँ से जीतते, वो सीट कांग्रेस को चली गई। और अब कांग्रेस की सीटें कांग्रेस के पास है, जो मुकेश सैनी के पास नहीं आई। अब मुकेश सैनी की जो है दावेदारी 3 लोकसभा क्षेत्र में है, जिसमें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गोपालगंज से, झंझारपुर से और मोतिहारी से मुकेश सैनी के प्रत्याशी की जीत होती है कि नहीं होती है। हमने आपको बताया था कि जो उनका चुनाव चिन्ह है नाव छाप, वो किसी और पार्टी ने अब उस पर दावा कर दिया है। अब मुकेश सैनी के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि वो कौन सा चुनाव चिन्ह लेते हैं, क्योंकि मल्लाहों की सबसे बड़ी पहचान होती है नाव, और वही नाव छाप मुकेश सैनी से अब हट चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मुकेश सैनी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलता है, और इस चुनाव में कितने हद तक वो महागठबंधन में अपनी भूमिका अच्छे से बिठा पाते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक और भी बात है जो आपको बताने वाली है, वो ये है कि मुकेश सैनी ये बात उन्होंने कही है, और तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि सिर्फ लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी हम साथ होंगे। लेकिन मुकेश सैनी की जो अगर आप इतिहास उनका देखें तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा संशय पैदा होता है कि अगर कल को मुकेश सैनी को फ़ायदा मिलेगा बीजेपी से, तो वो बीजेपी में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है। और राजनीति जो है वो संभावनाओं पे चलती है। राजनीति में ना तो कोई किसी का दोस्त होता है, ना तो कोई दुश्मन होता है हमेशा के लिए। तो कल के डेट में ये भी हो सकता है कि मुकेश सैनी विधानसभा में बीजेपी में भी आ सकते हैं। हालांकि हम आपको ये बता रहे हैं, अभी ये तय नहीं, अभी तो फिलहाल महागठबंधन के साथ है मुकेश सैनी वीआईपी पार्टी, लेकिन लोकसभा में तो साथ है, विधानसभा में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल फिलहाल जो है मुकेश सैनी अब महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, और महागठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, जो 3 सीटें उनको मिली है गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी, इन तीनों में वो अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं कि नहीं, यही तय करेगा कि महागठबंधन में मुकेश सैनी की भूमिका कितनी अहम होगी। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी जंक्शन।